ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव की ज्ञान मुरलियों से आत्मा की खुशी और उन्नति के खजानों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1972 की मुरलीज़ को स्टडी कर रहे हैं। 9 मई की मुरली आज हम देखेंगे, 9 मई 1972। टाइटल है इसका, अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। जनरली क्या होता है, वो होता है ना कि जैसे लक्षण है ना, वैसा लक्ष्य दिखाई दे जाता है कि इसका लक्ष्य क्या है, उसके लक्षणों से ही दिख जाता है। कि और भी कहावत होती है ना कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो ये कुछ कहावतें हैं। तो तुम्हारे जो फीचर है ना, उससे फ्यूचर दिखना चाहिए। अब ये कौन से फीचर्स की बात हो रही है? इन स्थूल फीचर्स की। फीचर्स का मतलब होता है जैसे नैन नक्श, ठीक है, उससे फ्यूचर दिखाई दे। तो यहाँ पे स्थूल फीचर्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्थूल फीचर्स तो किसी का कैसा भी हो सकता है, वो तो कर्मों प्रमाण जो भी हमें लास्ट जन्म मिला है, लास्ट देह मिली है। लेकिन आपका चेहरा और चलन, उसके अंदर जो खुशी हो, रूहानियत हो, ये सारी चीज़ें होंगी ना, इससे क्या झलक दिखाई देगी? फ्यूचर। देवी देवता बनने वाले हो ना, तो कैसे होते हैं देवी देवताएं, खुद सोच लो। शिव भगवान वाच, स्नेही आत्मा का स्नेह कब छिप नहीं सकता। स्नेह किस रूप में, किसने किस कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो कोई कहे ना मेरा बाप से स्नेह है, तो उसकी किसी न किसी हरकत से दिखाई दे जाएगा। बोलने की और बताने की ज़रूरत नहीं होगी, सबका दिखाई तो देता है ना, किस आत्मा का बाप से कितना प्यार है, कौन कितना चल रहा है बाप की श्रीमत पर, या मतलब श्रीमत को भी एक बार के लिए साइड करो कि उससे प्यार कितना है, उसकी बातों से, उसके कहने से, करने से वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो बाबा ने कहा अपने इस सूरत को ना रोज़ दर्पण में देखना, रोज़ देखना। कब? अमृत वेले सूक्ष्म दर्पण में देखना, ये कहा है बाबा ने। तो अपने लक्षणों से उसका लक्ष्य मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण होंगे। कई बोलते हैं ना कि इसके लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं अच्छे, तो ये इसी बात के ऊपर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखो, जो महान आत्माएं बनते हैं वो कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, उनके आगे सब लोग झुकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, तभी तो उनको महान कहते हैं। जो आजकल की ऐसी ऐसी महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य अधिकारी हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकती हैं? बताओ ज़रा, कितनी सारी महिमा कर दी बाबा ने। क्या ऐसी आत्मा अपने आप को झुका सकती है? बाबा ने कहा ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति झुक नहीं सकती। वो झुकाने वाले हैं, न कि झुकने वाले। यहाँ पे भी डिफरेंस को समझना थोड़ा। यहाँ पे अहंकार वश उन सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है। यानी तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी शक्तियाँ इतनी हो कि सामने वाला झुक जाए, तुम्हारे सामने खुद ही झुक जाए, तो वो इन चीज़ों के आगे हार मानने वाली नहीं है। किसी परिस्थिति में हार मान गए, माया से हार मान गए, उन चीज़ों को झुकाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना कि कहीं उल्टे रूप में ना ले ले इसको। तो बाबा ने कहा कि ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो, या कहाँ कहाँ झुक करके भी देख लेते हो? खुद सोच के देखो कि जो सबसे हाईएस्ट पद वाले होंगे, तो सतयुग में उनकी प्रजा स्वमान से झुकेगी। ठीक है, मतलब आपको वो मान और सम्मान से, डर से नहीं झुकेगी, या फिर कि कोई फॉर्मेलिटी के तौर पे आपके सामने नहीं, उसका अपने राजा से इतना प्यार होगा, उसके सम्मान में वो झुकेंगी। तो जो खुद ही झुक रहा होगा वो किसी और को क्या झुका सकता है? ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है शिव भगवान वाच, जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि होलीएस्ट, होलीएस्ट का मतलब क्या? बिल्कुल पवित्र, एकदम पवित्र से भी पवित्र। जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, सुपरलेटिव, वो वाली डिग्री बाबा ने दे दी कि हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक नहीं बन सकते। भविष्य के यादगार का गायन क्या है? संपूर्ण निर्विकारी या थोड़ा थोड़ा निर्विकारी है। सोचो, संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट निर्विकारी, इसको होलीएस्ट कहा जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, अगर
स्वप्न में भी किसी भी प्रकार के वश, किसी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है 100%। कि आप कहो मैं 99.99 बन चुका हूँ तो भी आपको कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 0.00 की मार्जिन आपने रखी हुई है, तो वहाँ मार्जिन ही नहीं होगी। 100 माना 100, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट, तो संपूर्ण का मतलब संपूर्ण। तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता। स्वप्न में आ गया यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारी बुद्धि में है, और बुद्धि में है तो कहीं ना कहीं तुम उसके प्रभाव में हो, थे, या जो भी है उसका परछावा है। जैसे किसी को मतलब समझो भान ही नहीं होता है, उसको पता ही नहीं ये चीज़ क्या है। इतना बाबा बोल रहे हैं हाईएस्ट कि ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो या फिर बन गए हो। अब देख लो भाई, बन चुके हो या बन रहे हो। क्योंकि देखो, जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा, क्या उस समय बनोगे तुम? क्या लगता है? लास्ट बिगुल बजेगा तब बनोगे। और तुम्हें क्या पता होगा कि ये लास्ट बिगुल है? सबसे पहली बात, वो जैसे बिगुल बजाते हैं ना, ठीक है, मान लो शंखनाद कह लो, तो लास्ट बजेगा। पहली बात तो तुम्हें पता होगा कि ये लास्ट है। दूसरी बात, जो बहुत समय से ऐसी स्थिति में नहीं रहा तो क्या लास्ट में हो जाएगी स्थिति? अब जो इतना शांत समय है, बैठकर पुरुषार्थ कर सकते हो, शांति से सब कुछ कर सकते हो, चारों तरफ वातावरण में भी इतनी ऐसी कोई हलचल नहीं, समय ठीक है, परिस्थितियाँ ठीक है। जब इतनी सुख सुविधाओं के बीच तुमसे अब पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि जब परिस्थितियाँ हलचल में आएंगी या अति में जाएंगी तब तुम बैठ कर पाओगे? तो अपने आप को इस धोखे से निकाल दे जिसके मन में है थोड़ा बहुत भी, कि उस समय बाबा याद आ जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। जिन चीज़ों में फंसे हुए हो ना, वही चीज़ें याद आएंगी, और फुल फोर्स से याद आएंगी। भगवान इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे ही याद आ जाए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है। हाँ, अगर स्नेहवश करोगे तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। तो ये थी आज की मुरली। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति।